फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर की रेसिपी। तो जब भी मेरे घर में मैं इस तरीके से कढ़ाई पनीर बनाती हूँ तो सबको बहुत ही पसंद आती है और सब बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि वाह क्या सब्जी बनी है, एकदम होटल रेस्टोरेंट जैसी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चंद्रिका इंडियन किचन में चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले बनाना होगा हमें एक मसाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पैन में हमें लेना है 1 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच लेना है इसमें खड़ा धनिया। और यहाँ पे मैंने 6-7 इलायची ली है, 10 जितनी इसमें काली मिर्च डाल देंगे हम और 6-7 इसमें लौंग भी हमें डाल देने हैं। और इसमें 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाल देना है हमें। ज़ीरा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, 1 चम्मच ही ज़ीरा डालेंगे इसमें। और अभी है ना, तो अभी हम गैस को चालू करेंगे फ्रेंड्स। तो जब सारे मसाले हम डाल दें उसके बाद ही हमें गैस को ऑन करना है। तो एकदम स्लो गैस के ऊपर हमें ये जो मसाले, खड़े मसाले हैं वो भूनना है। तो बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें अच्छी सी स्मेल आने लगे और सुगंध आए तब तक हमें इसको भूनना होगा। तो इसका कलर वलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है आपको, बस हल्का सा कलर चेंज हो और अच्छी सी इसमें स्मेल आने लगे तब हम इसको बंद कर लेंगे गैस को। तो ये देखिए, खाली 3 मिनट में ही ये अच्छी तरीके से हल्का सा भून गया है। और ये जो है मसाला, वो हमें बहुत ज़्यादा अगर भून लिया तो ये क्या है कि कड़वा हो जाता है और फिर सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाले को भूनना नहीं है, बस 3 मिनट में ही अच्छी तरीके से ये देखिए रोस्ट हो गया है। तो एकदम स्लो गैस के ऊपर ही करिएगा, गैस को बीच में हाई बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स। और अभी इसको लेंगे हम खलबत्ते में। तो अगर आप मिक्सर की जार में इसको करना चाहें तो मिक्सर की जार में भी कर सकते हो, लेकिन एकदम बारीक पाउडर इसका नहीं बनाना है। जैसे वो सारे गरम मसाले का बारीक पाउडर आता है ना, एकदम स्मूथ वाला, वैसा नहीं बनाना है। इसको थोड़ा-सा हल्का-सा हमें मोटा रखना है, तभी जो इस मसाले का टेस्ट आएगा। तो मैं खलबत्ते में इसको कूट रही हूँ। अगर आप मिक्सर की जार में करना चाहें तो मिक्सर की जार में भी आप कर सकते हो फ्रेंड्स। और ये शूट मैं थोड़ा हाथ से कर रही हूँ, एक हाथ से पकड़ के, इसकी वजह से थोड़ा कैमरा हिल रहा था फ्रेंड्स। तो ये देखिए मसाला जो है वो हमने इस तरीके से कूट के रेडी कर लिया है। और इस तरीके से हमें मसाला बना लेना है। मैं आपको हाथ से भी एक बार नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ना तो बहुत ज़्यादा बारीक और ना तो मोटा है। जैसे हम सब्ज़ी खाएँगे तो मतलब सब्ज़ी में ऐसे आना नहीं चाहिए कुछ भी। इस तरीके से मैंने इसको कूट लिया है। और यहाँ एक मिक्सर के जार में लेंगे हम 2 हरी मिर्च और थोड़े से इसमें लहसुन भी ले लिए 6-7 कली, और एक अदरक का टुकड़ा लेंगे। और ये सारी चीज़ों को है ना, बिना पानी डाले हमें इस तरीके से मिक्सर के जार में पीस लेना है। अभी कढ़ाई में लेंगे हम 2 चम्मच भर के तेल, मतलब ऑयल, और ऑयल को है ना अच्छी तरीके से एकदम गरम कर लेना है हाई फ्लेम के ऊपर। और जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए फिर गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है। और यहाँ मैं ले रही हूँ ये 200 ग्राम पनीर। तो यहाँ पे मैंने चौकोर शेप में पनीर को कट कर लिया था और मीडियम गैस करके पनीर को हमें है ना हल्का सा फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना जो पनीर है वो हार्ड हो जाएगा। तो इसको सिर्फ हल्का हल्का सा दोनों तरफ से ये ब्राउन कलर आए तब तक इसको फ्राई करेंगे, फिर एक बाउल में हमें निकाल लेना है। और उसी ऑयल में मैंने यहाँ पे 2 बड़ी साइज़ का प्याज लिया है, उसको है ना 4 भाग में कट कर लिया है और मैंने इस तरीके से इसको भी फ्राई करना है। तो ये देखिए, ये आपको अलग-अलग से प्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये प्याज भुनेगी और थोड़ा-थोड़ा इसमें जब कलर चेंज होने लगेगा तो अपने आप ये देखिए खुलने लगती है। और प्याज को है ना सिर्फ 2 मिनट ही हमें भुनना है, इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो प्याज का कच्चापन है ना वो हमें रहने देना है। तो प्याज 2 मिनट में अच्छी तरीके से ये देखिए हल्की सी भून गई है। तो हमें प्याज को भी इसी बाउल में निकालेंगे जिसमें हमें पहले पनीर निकाला था। और यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़ा कैप्सिकम, जिसको मैंने चौकोर शेप में कट कर लिया था। और कैप्सिकम को भी सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इस तरीके से फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसको भी फ्राई नहीं करेंगे। और इसे भी है ना इसी बाउल में हमें निकाल लेना है फ्रेंड्स। और अभी कढ़ाई में मैं जो ऑयल बचा है उसको रहने देना है और इसमें मैं 1 चम्मच सिर्फ घी डाल रही हूँ। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह बटर भी डाल सकते हो। और थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा डाल देंगे। और जैसे ही ज़ीरा चटकने लगे फिर मैं यहाँ पे 2 बारीक कटे यहाँ पे हमें प्याज लेने हैं फ्रेंड्स। और तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो प्याज को डाल देना है और प्याज को है ना अच्छी तरीके से भूनना है हमें। तो फ्रेंड्स, जो ये प्याज है ना इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अगर कच्चापन ये रह गया तो जो हमारी ग्रेवी है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। तो प्याज को अच्छी तरीके से पकाना है हमें जब तक कि इसमें थोड़ा-सा हल्का-सा ब्राउन कलर आ जाए तब तक, और सॉफ्ट हो जाए तब तक। और फिर इसमें मैं 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ बीच में से इस तरीके से काट के। और मैंने जो ये पेस्ट बना के रखी थी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की, वो भी हमें डाल देनी है इस समय। अब गैस को मीडियम करके इसको है ना 3 या 4 मिनट तक हमें पकाना है फ्रेंड्स।
तो 3 या 4 मिनट में ही ये अच्छी तरीके से पक जाएगा और इसका जो कच्चापन है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का वो भी निकल जाएगा और प्याज़ भी अच्छी तरीके से ये देखिए कलर जो है इसका आ गया है। तो फिर यहाँ मैंने लिया है 2 टमाटर, तो टमाटर को भी मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है, तो ये टमाटर भी हमें इस समय डाल देना है। और टमाटर को भी जब तक टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए तब तक हमें टमाटर को भी पका लेना है। तो टमाटर ये देखिए अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। फिर हमें इसमें डाल देना है आधा ग्लास पानी। तो फ्रेंड्स पानी हमें पहले डाल देना है क्योंकि इसके बाद में हम मसाले डालेंगे तो मसाले क्या है कि जलेंगे नहीं। तो यहाँ मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ तीखी वाली लाल मिर्च और 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार इसमें डाल देना है हमें नमक। अभी अच्छी तरीके से सारे मसालों को हमें मिला लेना है और गैस की फ्लेम को हमें कर लेना है एकदम स्लो। और यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़ा टमाटर जिसको मैंने बड़ा-बड़ा कटिंग कर लिया है। और अब जो हमने मसाला बना के रखा था उसमें से 2 चम्मच भर के ये मसाला जो है वो हमें डाल देना है फ्रेंड्स। तो ये मसाला डालने से फ्रेंड्स गज़ब का सब्जी में टेस्ट आने वाला है। आपकी जो कढ़ाई पनीर है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और बाकी का मसाला आप क्या है कि एक बोतल में भर के फ्रिज में रख दीजिएगा। तो ये आप कोई भी आलू की सूखी सब्जी बनाए या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाए उसमें ये मसाला आप डाल सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और भिंडी की सब्जी में भी आप ये मसाला डाल सकते हो। अभी सारे मसाले डालने के बाद ये देखिए मैंने इसको है ना स्लो गैस के ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के अच्छी तरीके से जब तक इसमें तेल रिलीज़ ना हो जाए तब तक इसको पका लिया है। तो जब तक इसमें तेल रिलीज़ ना हो जाए तब तक खाली 2 या 3 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये जो टमाटर है वो थोड़ा-सा अभी कच्चा है, बहुत ज़्यादा टमाटर जो मैंने बड़ा-बड़ा कटिंग किया था उसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। फिर हमने ये जो बाउल में सारी चीज़ें पहले से फ्राई करके रखी थी, उसको भी हमें डाल देना है फ्रेंड्स। और फिर अच्छी तरीके से इसको है ना मिक्स कर लेना है इस ग्रेवी में। तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं ले रही हूँ ये अमूल की फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पे 2 चम्मच भर के हमें अमूल की फ्रेश क्रीम डाल देना है। अगर आपके पास अमूल की फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की बनी मलाई भी डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं डालनी है। अगर फ्रेश 2 दिन की मलाई हो तो वो आप डालिएगा। और फिर यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी कसूरी मेथी। अभी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसका कलर भी जो बाहर कढ़ाई पनीर मिलती है ना एकदम वैसा आ गया है। और कितनी ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी जो है कढ़ाई पनीर वो हमारी बनके तैयार हुई है। और एक बार इस तरीके से घर पे आप ट्राई करोगे ना फ्रेंड्स के ये बनाने की तो आप यकीन मानिए आप बाहर की भी भूल जाओगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी ये घर पे ही बन के तैयार होती है। तो अभी सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है तो ढक्कन लगा के इसको सिर्फ 3 मिनट तक हमें पकाना है स्लो गैस करके, ताकि क्या है सारी चीज़ें एक दूसरे में मिल जाए और अच्छी तरीके से ये हमने जो मलाई वलाई डाली है वो पक जाए। तो ये देखिए 2 मिनट में ही सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल गई है, ये देखिए। और कितना अच्छा जो इसका कलर है वो भी आया है। तो फ्रेंड्स ये सब्ज़ी अगर आप बाहर खाने जाते हो तो सिर्फ 2 या 3 लोग ही खाते, इतनी क्वांटिटी मिलती है। लेकिन अगर आप घर पे इस तरीके से बनाओगे तो ये 5 या 6 लोग आराम से खाएँगे, इतनी क्वांटिटी में बन के तैयार होती है। तो ये सब्ज़ी आप घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और घर में भी सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और अगर हाँ रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो और कौन सी क्लिप आपको ज़्यादा पसंद आई वो बताइएगा।